भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूर्ति नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पना आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्रतीत होती है। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत होवाओ। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं की दमन करता, हृदय के शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहर्ता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उलट कर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीवन की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उन्हें रक्त से सनी होगी, उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरण गाता हूँ। कृपया मुझे उपदेश दे। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन ध्यान संपत्र सारी पृथ्वी के निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राज्य ना रहा हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर को बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था
में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, हे इंद्रियबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुषेश्वर अर्जुन, जो पुरुष सुख और तथा दुख में विचलित होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यह निष्कर्ष निकलता है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी अस्तित्व ही नहीं, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रेम तथा जगत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्म है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वह अजन्य, नित्य, पुरातन है। शरीर के मरे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्म तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, शस्त्र द्वारा ना खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह सर्वोपरि अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेते है तथा सदैव मरता है, तो भी ये महाबहु तुम्हारी शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः आपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीवन प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनाश होने पर पुनः अव्यक्त
हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनाता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुलते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म के समर्पण नहीं करते हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुर्भाग्यदायी और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध से मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी में साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े होकर और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय की रक्षा करती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शंखाओं से विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों में उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने की ऐसी वस्तुओं के मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें मानव के भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों का मुख्यतम प्रतीक के तीनों गुणों
का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों को ऊपर उठो, समस्त देतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रयाण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय में तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फल तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त अस्तित्व त्याग कर संभावना से अपना कर्म करो, ऐसी स्मृता योग्य कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमानस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समृद्धि में स्थिर हो जाए और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म की लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म के उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्तियों के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। जो त्रिय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता, जो असिक्त भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित हो, ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता हो, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों में खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है।
देहधारी जीव इंद्रियों भोग के से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस से अनुभाव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने और वह भक्ति के में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों से इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हैं, इंद्रियां संयम में करता है और अपनी चेतना को मुझसे स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इंद्र विषयों का चेतन करते हुए मनुष्य की उसमें अस्तित्व उत्पन्न हो जाती है और ऐसी काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भाव कूप में पुनः गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा देश में मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में सामर्थ्य व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना निमित्त में दृढ़ व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाता है और ऐसी दृढ़ चेतना करने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामित में परमेश्वर की से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है और आत्म संयम को जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती हुई वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव में विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं से तृष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति की इंद्रियां तृप्त की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिकता तथा ऐश्वर्य जीवन का पथ है, जो प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो यह
भगवान धाम में प्रवेश कर सकता है। अध्याय 2 समाप्त।